सो आवर क्वेश्चन इज मैच लिस्ट फर्स्ट एंड सेकंड। तो वही इधर क्वांटिटी है, इधर डायमेंशन है, तो आपको बस डायमेंशन निकाल के मैच करना है। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, ठीक है। तो शुरू करते हैं विदाउट टेस्ट वेस्टिंग टाइम। पहला पूछा है टॉर्क का। तो बेटा टॉर्क क्या होता है? टॉर्क का डायमेंशन वही होता है जो वर्क डन का होता है। वर्क डन, एनर्जी, ऑल टाइप ऑफ एनर्जी, टॉर्क। टॉर्क का बेसिक फॉर्मूला फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो बात तो वही होगी ना। तो टॉर्क का भी डायमेंशन क्या होगा बेटा? इसको फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस लिख लो। फोर्स का क्या हो जाता है बेटा हमारा? ml t-2, ये तो याद है अब, और r डिस्टेंस ही है, तो ये हो जाएगा आपका ml स्क्वायर t-2। कहाँ दिया हुआ है ये? ऑप्शन नंबर 2 में। तो ये फर्स्ट का हो जाएगा सेकंड, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं स्ट्रेस पर। तो बेटा स्ट्रेस क्या होता है आपका? स्ट्रेस और प्रेशर दोनों सेम ही है। तो स्ट्रेस क्या होता है? फोर्स डिवाइड बाई एरिया, या फिर प्रेशर क्या होता है? फोर्स डिवाइड बाई एरिया। तो फोर्स का डायमेंशन याद हो गया, ml t-2। एरिया का क्या है? एल स्क्वायर, एल से एल खत्म हुआ, तो ये हो जाएगा आपका ml-1 t-2। तो ये कहाँ है? सेकंड से आगे आपका फोर्थ में। थर्ड है प्रेशर ग्रेडियंट। तो बेटा ये स्ट्रेस ही क्या है? प्रेशर है। और ग्रेडियंट क्या होता है? जैसे आपका कोई रेट निकालते हो आप, तो डिवाइड बाई टाइम करते हो, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट ये आपका वेलोसिटी हो जाता है। तो आप रेट निकालते हो वहाँ टाइम के रेस्पेक्ट में, और ग्रेडियंट में रेट निकालते हो आप डिस्टेंस के टर्म में, dx कर देते हैं। वहाँ डी बाई डी टी करते थे, यहाँ डी बाई डी एक्स हो जाएगा। तो प्रेशर ग्रेडियंट हो जाएगा आपका dp बाई डी एक्स, dp बाई डी एक्स। तो ये तो हमने जो निकाला है ये प्रेशर का ही है, तो बस इसमें एक और बार डिस्टेंस का डिवाइड कर देंगे। तो प्रेशर का हो जाएगा आपका ml-1 t-2 dx, यानी चेंज इन डिस्टेंस हो या डिस्टेंस हो, रहेगा तो डिस्टेंस ही, तो उसका भी डायमेंशन कितना आ जाएगा आपका? l ही आने वाला है। तो ये m l ऊपर गया तो l का पावर -2 हो जाएगा और t पावर -2। तो ये कहाँ है आपका? फर्स्ट में आ गया। तो लास्ट आपको चेक करने की जरूरत है ही नहीं जब 3 मैच हो चुके हैं तो। अदरवाइज आपको कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी होता है आपका ईटा, तो इसको आप F = 6 पाई ईटा RV से कर सकते हैं। ये आपका स्टोक्स लॉ होता है। तो 6 पाई तो एक कॉन्स्टेंट हो गया जिसकी कोई डायमेंशन नहीं होगी, तो ईटा हो जाएगा आपका F डिवाइड बाई RV। फोर्स हो जाता है आपका ml t-2, r हो जाएगा आपका डिस्टेंस l, और v हो जाएगा आपका वेलोसिटी lt-1। ये एक l से एक l खत्म हो जाता है, तो बचा क्या? सिर्फ ओनली m। l ऊपर गया तो l का पावर -1, t पावर -1 ऊपर गया तो t का पावर +1, तो -2 और +1 हो जाएगा आपका -1। तो ml-1 t-1, तो वही ऑप्शन आपके लिए बचा है। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है।